जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, हमारे साथ काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, काफ़ी समय हो चुका है, बहुत बातें आपने सुनी है। मैं भी ज़्यादा नहीं समय लूँगा, पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अभी इन लड़कियों ने जो भी बातें आपके सामने रखी, ये सारी भौतिकता की बातें थी, और इसी भौतिकता में सारा जग फंसा हुआ है। चाहे जितनी चतुराई करो, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। और महात्मा कहते हैं, जहाँ एक भौतिक विद्या खत्म होती है, वहाँ से अध्यात्म विद्या शुरू होती है। और ये अध्यात्म विद्या ऐसी होती है कि अभी सर ने बताया कि जिसको ये प्राप्त हो गई, जिसने इसको पा लिया, वो अगर अपने मुख से कुछ भी कह दे तो उसे करना पड़ता है। तो प्रेमियों, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कितने दिनों से आवाज़ लगी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो लोग पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारा सतयुग कितने दिन के बाद आएगा? क्या सब लोग मर जाएंगे तब? तो ध्यान से सुनो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि सतयुग तो मैं पलक मारते लाके रख दूंगा, पर तुम्हारा क्या होगा? सोचा कि क्या होगा? तो कहा कि सतयुग जब आएगा तो जिसके पास में काल का बर्तन है, काल का सामान है, वो सब उठा लिए जाएंगे, तो बचेंगे कौन? इसलिए बोले सत्यों को रोका है। अब ये खाली बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं और किसी ने कहा है? तो हमारे देश में अभी अभी जो राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज होकर के गए, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि कौन रहेगा इस दुनिया में, यानी जब सतयुग आएगा तो कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। सिलग रहा है सारा संसार धगक कर, जाओ कोई बुझाओ रे।
संसार ये तुम्हारा हमारा, 2 बच्चों का, 2 खेती का और 2 माड़ी का, हवेली का नहीं। महात्माओं का संसार बड़ा होता है। तो क्या है संसार, सुनो। सिलक रहा है सारा संसार, गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलक रहा है। आज ये स्थिति पैदा हुई है, आप नहीं देख पा रहे। यह ज्वालाएं गगन मंडल तक जा रही है, गगन मंडल तक ज्वाला उफाड़े, सागर सिलक रहा है। सिलक रही हवा, भूमि, अग्नि और पानी, जाओ कोई बुझाओ रे। ये 5 तत्व जल रहे हैं और तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का है। तो आज कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलेगी। आप सोचते हैं कि रुपए पैसे आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, तो अभी तो कुछ कम नहीं रखा है भगवान ने। पहले खाने की तकलीफ थी, रहने की तकलीफ थी, कपड़ों की तकलीफ थी, अब तो सब कुछ मिल रहा है, तो शांति क्यों नहीं? शांति आज इस धरती के ऊपर नहीं है, सभी अशांत है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी को भी शांति नहीं। आज देखा जा रहा है बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर पॉइजन लेकर मर रहे हैं। क्या हो गया इनको? ये तो डॉक्टर है, वकील है, बैरिस्टर है। पर अभी आपने भजन सुना, भजन में बताया गया कि हे देवताओं तुम जागो, जरा जनता का कुछ हित करके दिखा दो। आज हर जनता का धर्म खत्म हुआ है और बुद्धि भी खत्म हुई है, तो इसके कारण सारी जनता भटक रही है। कोई शांति के रास्ते पर नहीं जा रहा, सभी भटक रहे हैं। और हर परिवार में कोई माँ बाप से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, तो कोई परिवार से दुखी है, कोई अगल बगल से दुखी है। सारे दुखी और कष्टी है, और चारों तरफ झगड़े झंझट का वातावरण है। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या बढ़ते जा रही है। आखिर बात क्या है, इसका कारण क्या है? तो समय मेरे पास कम, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इसका कारण हमने धर्मों की मर्यादा तोड़ दी। अब जब धर्म की मर्यादा टूटती है तो बड़े बड़े संकट में आ जाते हैं। राम जैसे, कृष्ण जैसे, सीता जैसे, यह भी संकट में आ गए। सीता ने अपने देवर की मर्यादा को तोड़ा, कहा कि इसको लांघना मत। सीता ने लांघ दिया तो 6 महीने संकट में चले गई। हमने तो सारी मर्यादा तोड़ दी, पारिवारिक मर्यादा ख़त्म कर दी, धर्म की मर्यादा ख़त्म कर दी, ईश्वरीय मर्यादा ख़त्म कर दी, तो शांति का कोई नाम नहीं। रुपया पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लोग, इतना रुपया कमा रहे हैं कि कहाँ रखे, यह उनको तकलीफ़ है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, इसका एक ही कारण है। जहाँ पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, पति के ऊपर पत्नी का विश्वास नहीं और पत्नी के ऊपर पति का विश्वास नहीं, यह कब होता है?
जब देश के अंदर चारित्र्य फना होने लगते हैं तो आप देख रहे हैं बच्चों का चारित्र्य फना हो रहा है, बहनों का चारित्र्य फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र्य फना हो रहा है। क्या समझ रहे हो? खेल समझ रहे? यह सबसे बड़ा भयानक चिन्ह है। सुनो, चारित्र्य खराब होता है तो क्या होता है? चारित्र्य फना होगा तो देश कैसे जिएगा? नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर में होते हैं घुसखोर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? तुम्हारे इन कर्मों से अगर नीचे का पानी नीचे और ऊपर का पानी ऊपर चला गया तो क्या करोगे? पानी ही जल गया तब कैसे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? जिन पंडितों पर यह सौंपा था कि समाज को धर्म की शिक्षा देना, समाज को धर्म के रास्ते पर चलाना, वही पंडित अपने पेट के लिए अधर्म पर चलने लगे तो क्या होगा? राजा ही भक्ष्य भरे तब कैसे? राजा का धर्म होता है प्रजा का रक्षण, प्रजा के संकट में मदद करना। आज राजा ही भक्ष्य बनने लग गए तो क्या होगा? साधु ही भोगी बने तब कैसा, यानी कैसे से ये होगा? शांति कैसे मिलेगी? तो कहा कि आपस में भाई लड़ेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे। आपस में भाई, पिता, माँ, बहन लड़ने लग जाएंगे और नहीं किसका ज्ञान सहेंगे। इतने अधीन हो जाएंगे कि किसी के बताए ज्ञान पर उनका ध्यान नहीं रहेगा। दुख पाएंगे पिता महतारी तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए एक बात बताता हूँ, यह सारे संकट अगर इसको भगाना चाहते हैं तो कहा है घर है इसको भगाना। तो सभी एक हो जाना, सारे गांव एक साथ मिलकर के हर काम को करो। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत्सर कभी मत करना। सब एक हो जाना, कहे टुकड़ा सुन लो गाना, अब मत करो देरी थोड़ी। अब तुमने बहुत कर लिया। अब ये जो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष मत्सर हो रहा है, इसका परिणाम तुम सबको भुगतना है। और बहनों से मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम अगर इस धरती के ऊपर शांति लाना चाहती हो तो तुम अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। कुछ मत करो, ना बेईमानी करो, ना झूठ बोलो, ना कोई करो। अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। ये उसका रिवाज है। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। और तुमने अगर पति की सेवा की तन मन लगा करके उसका आदेश का पालन किया और भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया तो जानते हो क्या होगी? बहनों, बहुत अच्छी तरह अपने पल्लों को गांठ मारना। अगर तुमने इन तीन चीज़ों की पालना कर ली तो जो देवता नहीं कर सकते वो तुम करके दिखा दोगी। तो सुन लो क्या करोगी। अगर तुमने इन तीन चीज़ों की पालना कर ली और देखा इधर से तूफान आ रहा है, कौन रुकता है तूफान को? तूफान तो होने वाले हैं, बर्फ़ की वर्षा होने वाली है, अतिवृष्टि होने वाली है, अनिवृष्टि होने वाली है। तो क्या करोगे? कौन माई का लाल इसको लड़ सकता है? तो ये बहनें अगर इन तीन चीज़ों की पालना करेगी और देखेगी इधर से तूफान आ रहा है तो लेना अपने हाथ में जल अनुसया के तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।
ये कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ मैंने, कम से कम कोरोना आने से पहले इसकी आवाज़ लगाई है। चारों तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चारों देशों में जाकर के चिल्ला रहा हूँ। उसमें मुझे ये लग रहा है कि कोई बहनें पालना कर रही है, मालूम तो नहीं कौन है, लेकिन कोई बहनें पालना कर रही है। तो प्रमाण क्या है इसका, आप सबको मालूम है। अभी 2 साल से बारिश शुरू होने के पहले सागर में तूफान आ रहा है, लेकिन वो बहनें प्रार्थना कर रही। तो आप जानते हैं धरती पे आने से तूफान वापस सागर में चला जा रहा है। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर में है। माताओं बहनों ध्यान से सुनो, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, मैं इतनी बात आपको बताऊंगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना, मैं सत्संग करके आपको सारी बातें सुना दूंगा। इस गांव में मैंने बहुत सत्संग किए, ऐसा नहीं कि कोई किया नहीं। तो बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ, भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, खाली बहनों से करके चलेगा नहीं। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, शराब पीकर का गाली गलौज मत करना, डंडा वंडा मत मारना। यह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तुम यहाँ की लक्ष्मी देख रहे हैं ना, दुर्गा के पास जाते हैं, दुर्गा हाथ में तलवार लेके खड़ी है और सारी जनता उसे जगन माता कहते हैं। इस धरती के जितने जीव है इनकी माता। तो वो तो तलवार लेके खड़ी है, उसके सामने बकरे कट रहे, उसके सामने मुर्गे कट रहे। इतना ही नहीं, लेकिन बच्चों की जानें दी जा रही है, वो तलवार लेके खड़ी है, कुछ नहीं बोलती। यह कौन सी माता है? और ये माता, इनके बच्चे को थप्पड़ लगा करके देखो, तुम्हारे ऊपर झपट पड़ेंगे। इनका नाम है माता। इतना ही नहीं, मुर्गी होती है, मुर्गी वो अपने बच्चे को लेकर चलती है, और बिल्ली उसका काल होती है। अगर बिल्ली आ गई तो अपने बच्चों के लिए वह काल पर झपट पड़ती है और बिल्ली को भगा देती है। इनको कहते हैं माता। और इन माता का ये दयनीय स्थिति हो रही है। तो भाइयों, तुम इनको लक्ष्मी समझना। कोई भी भाई अपने पत्नी को लक्ष्मी समझे। पहले तो पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। जब कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछते थे लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कह देते खेती में गई, या दुकान पे गई, या तो नदी पर गई। धीरे धीरे उसको, यानी ईश्वर को, यह बिगड़ा नहीं है यहाँ पर, यह ऊपर बिगड़ा है। बताऊंगा तुमको कभी। उसको ये खेल करना था, यह सारा जो आप देख रहे हैं ये खेल करना था। तो लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभाणी नाम आया, वह भी नाम ठीक था, वह भी ख़त्म कर दिया। अब क्या नाम है मालूम है ना? आप सुशिक्षित लोग हो गए, अशिक्षित नहीं, अभी सुशिक्षित हो गए। तो नाम रखा है अभी मिसेस। मिसेस जानते हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस माने हाँ। तो गलती का पुतला बना दिया। जब इनको गलती का पुतला बना दिया तो ये तुम्हारे लिए क्या मांगेगी? इसलिए इनको लक्ष्मी समझो। और आप परमेश्वर, यह लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। तो फिर तुम्हें झूठ, फरेब, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर उसके आदेश का पालन कर लिया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूँ। स्वर्ग का सुख धरती पर देने का जिसने आवाज़ लगाया है, क्या आपके कान बंद हो गए? करेंगे। महात्मा का शब्द कभी झूठा नहीं होता है, पत्थर की लकीर होता है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं प्रार्थना करूँगा, यही बात बताऊँगा। मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। इसी के साथ साथ आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी। जय गुरुदेव। बिट्टू
जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने, सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने, रंकराव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फुरती हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।